कि सरदार पटेल का गांधी से किस तरह का रिश्ता था। तो यह देखिए, सरदार पटेल कहते हैं कि मुझे गांधी से माता के समान प्यार मिला है, बल्कि माता से अधिक प्यार हमको गांधी जी ने दिया है। गुजरात जब गांधी जाते हैं तो गांधी को सरदार मिलते हैं और सरदार को अपना एक अभिभावक मिलता है। आप देखिए कि नेहरू सरदार से 20 साल के छोटे हैं और गांधी सरदार से 6 साल के बड़े हैं, इसलिए कहते हैं कि यह मेरा छोटा भाई है, गांधी बड़े भाई हैं। तो इस तरह के संबंधों में बारडोली का सत्याग्रह हो और जो सरदार पटेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सरदार पटेल में जो बदलाव है, सरदार पटेल के जो जीवनचर्या में बदलाव आता है, वह व्यक्ति जो एक सफल बैरिस्टर है, जो बैरिस्टर बहस के दरमियान उनको एक पुर्जा दिया जाता है, उस पुर्जा को उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। उस पुर्जे में क्या लिखा था, बहस बंद नहीं किया, उसमें लिखा था उनके पत्नी का देहांत हो गया है। इससे उनके दृढ़ता का पता चलता है। यह तो ऐसी ऐसी हजारों घटना सरदार पटेल के साथ हुई। कश्मीर के से जो है, कश्मीर के सवाल पर, जूनागढ़ के सवाल पर, हैदराबाद के सवाल पर गांधी का क्या रुख रहा है। गांधी ने कहा न तो हैदराबाद वहां के निजाम का है, न तो कश्मीर वहां के राजा का है, और जूनागढ़ में हिंदुओं ने बहुत खर्च करके मंदिर बनवाए हैं, जूनागढ़ भी वहां के शासक का नहीं है, बल्कि यह सब वहां की जनता का है। तो यही दृष्टि सरदार पटेल को एक पाथेय देता है, सरदार पटेल को एक रास्ता देता है, सरदार पटेल को एक समर्थन देता है कि देशी राज्यों को वह मिला सक रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जगह कहा कि मैं सरदार को गांधी के समकक्ष खड़ा कर सकता हूं, यह है। और 30 जनवरी को जब गांधी की हत्या होती है तो दोनों फुट फुट कर रोते हैं। माउंटबेटन दोनों को एकांत में ले जाते हैं, सरदार पटेल और नेहरू को, और कहते हैं कि गांधी ने मुझसे कहा था कि इन दोनों के बीच का फूट देश के लिए ठीक नहीं है। 30 जनवरी की सुबह सरदार पटेल गांधी के पास आते हैं और गांधी से नेहरू की शिकायत करते हैं। दरअसल नेहरू जो है एक आदर्शवादी नेता भी हैं और नेहरू वैश्विक परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सरदार पटेल स्पष्टवादी हैं, सरदार पटेल दृढ़ संकल्पी हैं और सरदार पटेल एक प्रशासक की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कभी सरदार पटेल नेहरू के नाम से इस्तीफा लिखते हैं, कभी ही नेहरू सरदार पटेल के नाम से इस्तीफा लिखते हैं। तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर समझने की जरूरत है कि वह उस समय कोई आला कमान नेहरू नहीं थे और कोई शासक जो है सरदार पटेल नहीं थे। तो इन दोनों के बीच के रिश्ते एक लोकतंत्र के आईने में, लोकतंत्र के चश्मे से देखा जाना चाहिए कि असहमति लोकतंत्र का प्राण है। अगर असहमति को लोकतंत्र से हटा दिया जाए तो वह तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, बल्कि वह तानाशाही है। अब एक दृढ़ता यह देखिए सरदार पटेल की, पूना नगर पालिका के सरदार अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर नगर पालिका वह काम नहीं करती है जिसके लिए वह टैक्स लेती है तो
टैक्स बंद कर दिया जाना चाहिए। यही गांधी को प्रभावित करता है कि इतने जो है सशक्त होकर के सरदार बोल सकते हैं। तो हमको सरदार को आज 75 वर्ष बाद निश्चित रूप से इस बात की तरफ देखना चाहिए, सरदार पटेल को इस तरह से देखना चाहिए कि सरदार पटेल एक लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करने में किस तरह सफल होते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के संबंध जो है और सहमतियों के आधार पर जो सहमति के बिंदु निर्धारित होते हैं, वह एक आदर्श है लोकतंत्र का, वह किस तरह प्रस्थापित होता है। और गांधी, कोई नेहरू की भक्ति गांधी में नहीं है और न तो जो है सरदार पटेल के प्रति कोई विरक्ति है, बल्कि दोनों ही शक्तियों को, क्योंकि दोनों ही शक्तियां मिलकर के एक शक्ति बनती थी, एक पुंज बनता था, एक भारत की शक्ति उभरती थी। इन दोनों ही शक्तियों को गांधी ने जोड़ करके रखा था, यानी गांधी एक कड़ी का काम करते हैं नेहरू और सरदार पटेल के बीच में। अब यह देखिए कि सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर को हो गई 1950 में, यानी 75 वर्ष वो जिंदा रहे। 1875 में उनका जन्म हुआ और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो इनकी मृत्यु हुई है उसके पहले एक घटना होती है। खाने के टेबल पर वह बैठे हैं सरदार पटेल और उनके हाथ से चम्मच गिर जाती है। मनी बहन भी वहां है और डॉक्टर सुशीला नायर भी वहां है। तुरंत मॉर्फिन की सुई दी जाती है उनको। सारा मंत्रिमंडल आ जाता है। 3 घंटे के बाद जब सरदार की नींद खुलती है तो सरदार कहते हैं कि तुमने हमें रोका क्यों? मैं तो बापू के पास जा रहा था। तो सुशीला नायर कहती हैं, सुशीला बहन कहती हैं कि आप गए तो थे, लेकिन बापू ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो इस तरह बापू के प्रति एक बार तो उन्होंने गांधी से कहा कि बापू आप नहीं रहेंगे, क्योंकि बापू उसके बाद बोलने लगे थे कि मेरा जिंदा रहना बेकार है, जब अहिंसा की कोई कद्र ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस हैवान बनी दुनिया, हैवान बने जो है दुनिया से भगवान मुझे उठा ले। यह कहने लगे थे। जो गांधी यह कह रहे थे कि मैं 125 वर्ष जीना चाहता हूं। संपूर्ण गांधी वांग्मय में 40 जगह पर उद्धृत है कि मैं 125 वर्ष जीना चाहता हूं। इस पर कभी किसी दिन बात करेंगे। वही गांधी कहने लगे हैं कि जो है इंसानियत मर गई है और अब जिस अच्छी नाव ने हमें बंदरगाह तक पहुंचाया है उसी को हम छोड़ते नजर आ रहे हैं। एक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य उन्होंने कहा। यूं कांग्रेस से उन्होंने 1934 में ही इस्तीफा दे दिया था और इस इस्तीफे को सरदार पटेल ने उचित माना था और वह मानते थे। तो यह देखिए दोनों के एक को देश के निर्माण का काम दिया गया था और एक को देश के एकता को स्थापित करने का काम दिया गया था। इसलिए हम नेहरू और पटेल को एक दूसरे के पूरक के रूप में और गांधी को उसके बीच एक कड़ी स्थापित करने के रूप में देखना चाहेंगे, देखने की कोशिश करेंगे।